और क्वेश्चन पढ़ने के टाइम मान लो और कोई आधे नंबर का आवश्यकता है, कुछ भी ऑप्शन है, वो कोई कैलकुलेशन है, कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में सूत्र भूल गए, आपके दिमाग में एकदम बात आई कि यार ऐसा करो, कोई इसका डेरिवेशन ड्राइव करो और उसके बाद में ये सूत्र जनरेट करो और सूत्र जनरेट करने के बाद में इसको अप्लाई करो, फिर आंसर निकालो। अरे भाई, आधा नंबर के क्वेश्चन के लिए तूने सूत्र ड्राइव किया 15 मिनट में, तूने उसको सॉल्व किया 5 मिनट में, आपने 25 मिनट वेस्ट कर दी। कहां जरूरत पड़ रही थी? जो आपको डायरेक्ट हो रहे हैं उनको करो, इसके बाद में आगे चलो, कोई समस्या हो रही है उसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे ना। आपको पता है फिजिक्स में और मैथ में पता नहीं चलेगा, आधा नंबर आपका 1 घंटा भी खा सकता है, पता नहीं चलेगा टाइम कहां गया। आप अपनी कैलकुलेशन में लगे रहोगे और बाद में चलेगा मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए, 6 क्वेश्चन छूट गए, ऐसा हुआ। तीसरी बात, वहां पर जो पेपर, अगली बात, वहां पर जो पेपर मिलेगा वो 5-6 पन्नों में जाके मिलेगा आपको, हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा। पता नहीं, कभी ऐसा भी नाम हो सकता है कि आपने नाम नहीं सुना हो, एक बार इंग्लिश पढ़ के देख लेना, उसको इंग्लिश पढ़ के देख लेना, अपने आप में समझ जाओगे यार ये सब चीज मुझे आती है। मतलब क्या है? मतलब ये चीज थी, एक चीज के 2 नाम हैं, हमने एक नाम से पढ़ा दिया, दूसरा नाम आपने सुना नहीं, वो एग्जाम में आ गया, अब दिक्कत हो गई। इंग्लिश पढ़ के देखो उसको, इंग्लिश पढ़ेंगे अपने आप में सॉल्यूशन मिलेगा। मैं वापिस आपको ये प्रॉमिस करता हूं, पीसीएम और हिंदी इंग्लिश में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपने आउट ऑफ सिलेबस मिले, कहीं नहीं मिलेगा। आप टेस्ट देते थे, आपके नंबर नहीं आए, 20 में से 20 नहीं आए, ये मेरा रिकॉर्ड है और ये चैलेंज कोई तोड़ भी नहीं पाएगा हमारी, तो कोई 20 में से 20 नंबर ले आए। हाँ, राजस्थान बोर्ड में 100 में से 100 लेके आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं नहीं आते, 1-2 बच्चे के आ जाते हैं, 90, 91, 92, 95 आ जाते हैं और उन्हीं को मास्टर गाते हैं। यहां देखिएगा तुम्हारे सामने लिस्ट लगी हुई है, फिजिक्स में लास्ट टाइम 19 बच्चों ने 90+ लिए, 17 बच्चे उन्होंने केमिस्ट्री में 90+ मार्के, कहीं नहीं मिलती देखने को। दूर दूर से नेट पर सर्च करना चाहे, एक टीचर के नहीं मिलते हैं आपको, आपको वो फैकल्टी आपके सामने है। और ये बात नहीं कि पिछली बार कोई तुक्का से आगे होंगे यार, पिछली बार 19 आए थे, मैं उम्मीद करता हूं इस बार 29 आएंगे फिजिक्स में, 29 लोगों के 90+ मार्किंग आएगी। लेकिन उसके लिए मेहनत तो आपको करनी होगी, उन 29 बच्चों में आप हैं। बात तो समझ में आ रही है? ओवरऑल बात यह है, आप वहां पर सीट पर पहुंचे, कंसंट्रेट रहें, आपको कुछ नहीं आता, शांत रहें, शांत। पेपर आ गया, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें, जो जो आ रहे हैं उनको करें, उसके बाद में जो नहीं आ रहा है एक बार ये सोचें ये कौन से चैप्टर से है, पहले चैप्टर पर जाए, चैप्टर के बाद में टॉपिक पर जाए और टॉपिक के बाद में आप उसके लिए ज्ञान लगाएं क्या करना है। और दूसरा, मैं कई बार बोलता हूं कि भाई 1 नंबर का कोई क्वेश्चन है, आप 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 पन्ना भर के आगे, क्या मतलब होता है? आप उसको बेवकूफ बना रहे हो। कॉपी चेक करने वाला 4 गाली देगा, पता नहीं कौन कौन सी देगा। कॉपी चेक करने वाला मूड खराब होगा, अगले क्वेश्चन के लिए आपके प्रति उसकी फीलिंग है वो नेगेटिव होगी। अरे यार, 1 नंबर का क्वेश्चन 1 शब्द में आंसर दो, 1 लाइन में आंसर दो, 2 लाइन में आंसर दो, 3 लाइन में दो, अधिकतम 3.5 लाइन में आंसर दो, बस खत्म बात। यदि आपका आंसर, अगर आपका आंसर 1 नंबर के क्वेश्चन का आंसर अगर आपका आधे पन्ने में और 1 पन्ने में जा रहा है, आप भटक गए, आप गलत आंसर दे रहे हैं। यदि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो सीधे बात, आधे पन्ने से आंसर, कम से कम आधा पन्ना। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर कम से कम आधे पन्ने में होगा। हो सकता है 1 पन्ने में पहुंच जाए, हो सकता है 1.5 पन्ने में पहुंच जाए, और 1.5 पन्ने, 2 पन्ने में जाके आपका 2 अंक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 अंक का क्वेश्चन है, कम से कम 1.5 पन्ने में सॉल्व, कम से कम 1.5 पन्ने से स्टार्ट होगा, हो सकता है 1.5 पन्ने में कंप्लीट हो जाए। अगर 3 अंक का क्वेश्चन है, आपका 1 पन्ने में सॉल्व हो गया, आपको दिख रहा है आधे पन्ने में कंप्लीट हो रहा है, आप भटक गए, आप कुछ अलग आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं, नहीं है। यदि आपके पास में 3 अंक का क्वेश्चन है तो कम से कम 1.5 पन्ना भरे, 2 पन्ने भरे, 2.5 पन्ने भरे, 3 पन्ने भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मेरा आकलन है वो सभी जगह वैलिड है, एकमात्र न्यूमेरिकल में वैलिड नहीं है। न्यूमेरिकल 1 अंक का है, हो सकता है 1 पन्ना खा जाए, केवल न्यूमेरिकल में वैलिड नहीं है। बस हो सकता है 1 अंक का क्वेश्चन कितने 1 पन्ने को खा जाए, हो सकता है अधिकतम 1.5 पन्ने को खा जाए। न्यूमेरिकल आपको 1 अंक का मिलेगा, 2 अंक का मिलेगा, बस
2 से नहीं, ऐसा नहीं है वो कोई न्यूमेरिकल मिल जाए आपको 3 अंक का, नहीं है। अब 2 अंक का न्यूमेरिकल है, सुन लो, 2 अंक का न्यूमेरिकल है और आपकी फीलिंग पहले से ही सेट हो चुकी है कि यार 1.5 पन्ने में नहीं भाई, 2 अंक का न्यूमेरिकल ऐसा हो सकता है कि 3 लाइन में सॉल्व हो जाए। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर कुछ भी हो, लेकिन न्यूमेरिकल में जो कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, जो कुछ भी आप लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, समस्त बच्चे एग्जाम में कॉपी पर जब भी आप अपना आंसर लिख रहे होंगे, उस टाइम सीट छोड़ते समय एक कसम खा के आए। मतलब कसम कैसे खाए? हमने पेपर सॉल्व किया, हमको फील हो गया कि भाई 100 अंक का पूरा पेपर था, उसमें से हमारे 96 बैठ रहे हैं, 92 बैठ रहे हैं, 91 बैठ रहे हैं, 99 बैठ रहे हैं। अगली बार कसम खा के आओ कि भाई इस बार हमारे 86 थे, सॉरी इस बार मेरे 86 मिले हैं मुझे इस पेपर में, अगली बार मैं 92 लेके आऊंगा, अगली बार मैं 92 से प्लस लेके आऊंगा। ये कसम खा के आओ कि इस बार मुझे जो इस पेपर में मिले उससे अगली बार मैं 2 अंक और वृद्धि करूंगा। हर बार ये सीट पर कसम खा के आओ। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आप पूरी रात पढ़े, पूरी रात पढ़े, पूरी रात पढ़े और पूरी रात पढ़ने के पश्चात में वहां जाके कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपने देखा यार मैंने ये भी पढ़ा था, मैंने ये भी पढ़ा था, मैंने ये भी पढ़ा था, आपको पता ही नहीं आंसर किसका है। नहीं भाई, सिंपल बात, हो सकता है कोई गैप हो, गैप के अंदर आप पूरी रात पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन जिस दिन पेपर है ना उस दिन अधिकतम 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 9 और 10 बजे तक पढ़ोगे बस। सुबह अपनी नींद से जगोगे, नींद से जगोगे। ऐसा नहीं है कि 4 बजे का अलार्म लगा लें और हमारा रोज का रूटीन था उसके अकॉर्डिंग करें, नहीं, नींद से जगोगे, आराम से चैन से जगोगे, नहा धो के फ्री होगे, कोई समस्या है उसके ऊपर डिस्कस कर लो और आगे चलो। अपनी नींद, एग्जाम वाले दिन अपनी नींद से सोओगे, अपनी नींद से जगोगे, कोई समस्या नहीं। अगर कोई भैया 10 घंटे की नींद लेता है तो वो 10 घंटे ही सोए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन पढ़ने से काम नहीं होता भाई, पढ़ा है ना वो आपने पहले पढ़ा है, और जो आपने अब तक पढ़ लिया, पहला हुआ पढ़ा हुआ, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो तो जो उसने क्वेश्चन में पूछा है वही आंसर निकल के आएगा, वही आंसर छट के आएगा, जो उसने पूछा है वही रिप्रेजेंट करोगे बस। और आप पूरी रात पढ़ के आए हो, वो पूछ कुछ और रहा है और तुम कुछ लिख और कुछ और रहे हो, क्या मतलब होगा उसका? नेट रिजल्ट 0 होगा। अगली बात, कभी भी कोई ऐसे एग्जाम में कोई बना ले, संकल्प कर ले कि यार 3 दिन का गैप है, मुझे 2 बार रिवाइज करना है। चलो 2 दिन निकल गए, 1 बार रिवीजन नहीं हुई, डिप्रेशन, प्रेशर दूर दूर तक नहीं आना चाहिए, प्रेशर दूर दूर तक नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं यार, हमने ये सोचा था कि हम 4 दिन में 2 बार रिवाइज करेंगे या 1 बार रिवाइज करेंगे। 3 दिन निकल गए, अभी 2 पार्ट हुए, 3 दिन निकल गए, अभी इतने पार्ट हुए, अपने इतने पार्ट बाकी हैं, और आपको लग रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, होने दो, कोई समस्या नहीं। 2 गाली दो अपने आप में, अपने माइंड में, छोड़ो उसको। अगर आप प्रेशर में आ गए तो मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे कि जिनके लिए मैं उम्मीद करता था कि 90 क्रॉस होंगे, वो 66% पर, 62% पर, 72% पर लटक चुके हैं। एक सूपा का भैया था, प्रकाश नाम से, पहले बैच में था। मैं रात को लगभग 11:15 बजे, 11:15, 11:30 बजे के करीब बयाना से आ रहा था, तो मैं सोच रहा था मैं यार यहाँ का एक बच्चा है, मैं फोन कर लेता हूं, कोई समस्या हो तो मैं बात कर लूंगा। फिजिक्स का पेपर था, 11:30 बजे, 11:15 बजे मैंने उसको फोन किया, तो उसकी मम्मी या पापा, भाई किसी ने, मुझे याद नहीं किसने अटेंड किया था, लेकिन उसने कहा, मैंने पूछा कोई समस्या, मतलब कहाँ है तुम? मैंने कहा बताओ तुम कोई समस्या, मैं तुम यहाँ अभी आओ। मैं ठीक है, मैं सूपा में था, 5 मिनट में वहां पर पहुंच गया। उनके मम्मी पापा थे ना, बच्चा उघारा कर रखा था, पसीना दे रहा था, वो उघारा कर रखा था। मम्मी कोई भी राग, उसको क्या बोलते हैं, बहुत वो लगा रही है, तो कोई हनुमान जी को याद कर रहा है, तो कोई किसी को याद कर रहा है, और उसको कोई समस्या नहीं थी, 1% कोई समस्या नहीं थी, वो केवल प्रेशर में था। अरे भाई 87% उसकी 10th में थी, मैं उसकी सोचता था कि 90 क्रॉस करेगा, वो प्रेशर में आ गया था, पसीने दे रहा था। और यार ऑप्शन नहीं है रात को पसीना देने की, तो मार्च में पसीना आने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो पसीना दे रहा था।
पूरा। मैंने उनके घर वालों को बोला कोई समस्या नहीं, आप इसको ऐसा करो, साफ करो, साफ करके कपड़े पहनाओ, और कपड़े पहना के मैं उसको अपने साथ में बिठा लाया, रात को अपने साथ में बिठा लाया। अब उसको तो एक ही चीज दिख रही थी, गुरुजी मेरे 4 पार्ट रह गए, गुरुजी मैं, तू टेंशन क्यों ले रहा है? आज तक ऐसा कोई सेंटेंस हुआ है कि जो मैंने बोला हो वो पूरा नहीं हुआ हो? पर नहीं, मैं तेरे 4 पार्ट कराऊंगा, मैंने उसको कहा, लाके मैंने उसको सुला दिया। नहीं सब में नहीं सो, अरे तू सो जा आराम से, टेंशन नहीं, मैं तुझे 5 बजे से आधा घंटे में 1 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा। 5 बजे के 5 नहीं, सुबह 4 बजे से तो पहले वो मुझे जगाने लग गया, गुरुजी कराओ, मेरा रिवीजन कराओ। मैं आराम से सोचा, मैंने उसको डांट लगाई, और डांट लगाने के बाद में फिर उसको सुला दिया। मेरे साथ में जब मैं उसको लेके आया था, वहां 2-4 और बच्चे थे, उन्होंने 1-2 बार रिवीजन कर लिया था। मैंने उन लोगों से पहले ही बोल दिया कि तुम गलती से इसको मत कह देना कि हमने रिवीजन कर लिया है, तुमको एक ही सेंटेंस बोला यार, मैं कुछ नहीं पढ़ा, ये तुम्हारा टाइम कैसे निकल गया, जिससे वो प्रेशर में आए। चलो जैसा कैसा पेपर हुआ हो गया, लेकिन वो प्रेशर, ऐसा प्रेशर हुआ था, इतना प्रेशर क्रिएट हुआ था कि हम सोचते थे कि 90 क्रॉस करेगा, वो शायद 80 के आसपास में रह गया था। एक मोरोली से भैया था, 96 की 90 प्लस की सोचते थे, 66 पर ही रह गया था। केवल प्रेशर, वो एक रात का प्रेशर। और प्रेशर भी ऐसा हुआ था, वो 91% वाला जो बच्चा था वो 66 पर रहा था। पहला उसका इंग्लिश का पेपर था, उसमें शायद 8 अंक के क्वेश्चन उससे रह गए थे। क्वेश्चन कैसे रह गए थे कि जब वो पेपर सॉल्व कर रहा था तो उसके 2 पन्ने चिपक के चले गए थे, 8 नंबर के क्वेश्चन रह गए उससे। अब वो आके 8 नंबर के रहे थे या 20 नंबर के रहे थे पता नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए थे। वो घर आके बच्चों ने मुझे बताया, मैं घर भी गया था, मैं रह गए और रहने तो कोई समस्या नहीं, लेकिन आके प्रेशर में आ गया। अगला पेपर हिंदी का था, शायद 8 नंबर के रहे थे इंग्लिश में, अगला पेपर हिंदी का था, वो 20 नंबर का छोड़ के आया था, केवल प्रेशर में। 3 दिन का गैप था फिजिक्स के लिए, आराम से हर कोई कैंडिडेट रिवीजन कर सकता है उसको। 3 दिन में उससे 3 चैप्टर रिवीजन नहीं हुआ, केवल प्रेशर। 3 दिन में 3 चैप्टर उसे क्लियर नहीं हुए, केवल प्रेशर। ये प्रेशर नहीं होना चाहिए भाई। 100% फ्री रहेंगे और 2-4 गाली दे दो, कोई समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, मेरे को दो, कोई समस्या नहीं। 2-4 गाली दे दो, यार फलाने मास्टर ने पढ़ा तो इतना है, पर कोई दिक्कत ना है, ऐसा करो। यू का याद रखेगो, हम पढ़ रहे हैं, और ये जो सोचे हो ना, ये सोचे हो कि 99 नंबर लेके आने में 100 लेके आऊंगो, यू का टीचर के ऊपर एहसान करते हो भाई, कोई समस्या ना है। ये एहसान तुम्हारे अंक तालिका में हमेशा जिंदगी भर तुम्हारे सामने रहेगा। आते 10 साल बाद तुम्हारे छोड़े जाएंगे, 15 साल बाद बेबी पढ़ रहे होंगे, और 15 साल बाद में उनको अंक तालिका दिखाएंगे, देख बेटा मेरे 100 फलानी सब्जेक्ट में मेरे 100। एक बार ये सोचिएगा, तुम अपने पापा के प्रति सोचते हैं ना, यार हमारे पापा, देखो ऐसा होता है, पापा बोलते हैं बेटा पढ़ ले, और तुम नहीं पढ़ते। तुम सोचते हैं बाप तो खुद पढ़ो ना, हमने क्या पढ़ा, देखो हमने और IAS बना रहे हैं, नहीं। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारे पापा के प्रति ऐसी है, तो एक बार ये सोचिएगा कि जिस दिन तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, उनकी फीलिंग तुम्हारे प्रति क्या होंगी। अगर आपके प्राप्तांक 100% हैं तो कम से कम दिखाएंगे तो। अब एक गधा मुंह देख ले, मेरे को देख, कम से कम कुछ तो उत्तेजित होगा वो। दूसरी, आपके प्रति जो फीलिंग होनी चाहिए वो फीलिंग नहीं होगी। जो समस्याएं हमको आई थी वो समस्या नहीं आनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो कम से कम आप बहुत अध्ययन लगा के, बहुत गहनता से पढ़ें। दूसरी बात, 1 सेकंड और, सबसे पहले हमारे जब पहली बार हमने कोचिंग चालू की थी, मुझे 92% की बच्ची मिली थी, काजल अग्रवाल। 92% उसकी 10th में थी, 92% उसकी 10th में थी। हमने, हमारी टीम ने उसको 95.2% किया। 92 को कितना किया, 95.2। इसके बाद में पिछले 4 साल निकल गए, मुझे कोई 90 का बच्चा ही नहीं, 88 से प्लस को कोई बच्चा ही नहीं मिला, 88 से कोई प्लस का कोई बच्चा ही नहीं मिला। और मैंने हर सत्र में, हर जो मेरा जो टॉपर है, कोई भी कैंडिडेट है, उसकी परसेंटेज को इंक्रीज करके दिया। आज 5 साल बाद मुझे एक बच्चा मिला था, इस बार वापिस 90 क्रॉस का, 91% का।
अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो पहले 92% के बच्चे ने 5 साल पहले जो इतिहास रचा था, वो इतिहास अब 91% का बच्चा तोड़ेगा। और तोड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता है ये स्वर्णिम अक्षरों में लिख दे कि वो टूट ही नहीं पाए। 98 और 99% कोई बड़ी नहीं है। यदि तुमने अच्छा रिप्रेजेंटेशन हिंदी इंग्लिश में कर दिया तो कोई रोकने वाला नहीं है तुमको। 98 क्रॉस करोगे, 99 क्रॉस करोगे। मैंने परसेंटेज देखी है, 99.33% भी होती है भाई। भगवान ने स्पेशल पैदा नहीं किया तुम जैसे लोग हैं, हम जैसे पढ़ाने वाले हैं। लेकिन तुम सेल्फ पढ़ो, अपने आप पे विश्वास रखो। जो आपने अपना एम निर्धारित कर रखा है कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हमने जो तुमको गाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलें, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो मैं इतना कह के अपने शब्दों को विराम देता हूं। अब आप लोग विशिष्ट अतिथि वगैरह इनको खाना खिला के, आप स्वयं खाना खा के, और जो छात्र हैं वो अपना डांस प्रोग्राम जो कुछ भी करना चाहे उसके लिए स्वतंत्र है, आप अपने अकॉर्डिंग रहें। ठीक, इसके अलावा जहां डांस वगैरह जो कुछ भी होगा उसमें कोई अभद्रता, कोई कमेंट्स, गली में कोई समस्या, कोई भी पॉइंट मुझे सुनने को, कोई नेगेटिव पॉइंट सुनने को नहीं मिलना चाहिए। डीजे पर कोई सॉन्ग लगे तो ऐसा कोई सॉन्ग नहीं लग जाए जिसको आप अपनी माँ और बहन के सामने सुनने में गलत फील करें। ऐसा नहीं हो। केवल वही गाना यहां चलेगा जिसे आप अपनी माँ के सामने बजा सकते हो, बहन के सामने बजा सकते हो। कुछ भी डांस करो, फ्री है, कोई समस्या नहीं, लेकिन कोई गलत नहीं होना चाहिए बस। धन्यवाद। मैं को सिस्टम खत्म है, ले जाऊं मैं के ले जा। और सुन तू का के मैं अब यार लीडर लगा जा रहा हूं, तुम चला अरे बैठो 2 मिनट, बैठो, वापिस बैठो। सुबह में अरे बैठो। ये माइक ले जा रहा हूं मैं, तो माइक क्यों ले जा रहा हूँ? घर जा रहा हूं, अभी खत्म है। ठीक करो भाई, वाले जल्दी फ्री करो। लीडर लगा दियो, वो दूसरी लगा रही है, चला दियो। ये लगा रही है, बाल लगे हैं, मैं बाल हटा दियो, वो बात चला दियो। रोज एक यार सर बने और आओ भाई, तो वो स्टार्ट करते अब मास्टर रिटायरमेंट वो क्या है, मैं तो बोल क्या बेटा ने, चल बेटा ने वाला चेक लीड लगा दिया, लीड लग रही है या हटा लियो कर यहाँ
बता देंगे काय कर चोरी में पुष्कर ना भैया मेरा बाबा बता बेटा वो समझते बेटा मेरा बाबा बता अभिषेक आ जा बेटा मेरा बाबा मेरा वो रिकॉर्ड जानते एसएससी कैंपस का समस्त स्टाफ यहाँ मंच पर आए। बच्चों के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। एसएससी का समस्त स्टाफ समझ बड़ा स्टैंड निकाल के मंच पर पधारें। डरते हैं ये सवाल ने बोला सब बुलाएंगे मैं आ रहा हूँ